लगता है आज मुझे उठने में देर हो गई है। कुछ ही देर में माँ भी उठ जाएगी, तब मुझे बगीचा में नहीं जाने देंगे। जल्दी जल्दी जाती हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर सुंदर फूल है। यहाँ आने के बाद तो मेरा दिल खुश हो जाता है। प्रिया, अरे ओ प्रिया, कहाँ गई तू? लगता है सुबह सुबह वह फिर से उस बगीचा में गई है। आने दो उसे एक बार, फिर मैं उसे देखती हूँ। लगता है माँ अब तक उठ गई होगी। मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा, वरना माँ मुझे बहुत डांटेगी। यह लड़की तो बहुत ही प्यारी है। यह हम लोगों की कितनी ध्यान रखती है। ऐसी लड़की तो आजकल देखने को ही नहीं मिलती है। हम लोगों की देखभाल करने के लिए उसकी माँ उसे कितना डांटती है, फिर भी वह हम लोगों की देखभाल करती है। अगर कभी मौका मिले तो मैं भी उसकी मदद करूंगी। सुबह सुबह तू फिर से बगीचा में गई थी। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है ना कि तू सुबह सुबह बगीचा में मत जाया कर। वहाँ जाने से तुझे क्या मिलता है? अरे सुबह सुबह उसे इतना मत डांटो। आप तो चुप ही रहिए। आपके लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। आप तो इसे कुछ नहीं बोलते और मुझे भी बोलने से मना कर रहे हैं। माँ, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप मुझे बाद में डांट लेना। मैं इस लड़की का अब क्या करूं? मुझे भी उसे डांटना अच्छा नहीं लगता। अगर वह ऐसी ही करती रही तो वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगी। तुम इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक ही होगा। अब मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे दादी माँ, आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? वह बेटी में इस बोरे को लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। चलिए दादी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लेकिन बेटी, क्या तू यह कर पाएगी? हाँ दादी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए। काफी देर हो गई है लेकिन प्रिया अब तक घर नहीं लौटी। वह तो ऐसा कभी नहीं करती। आप जाकर देखिए ना क्या हुआ है। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। यह है मेरा छोटा सा घर। ठीक है दादी माँ, मैं अभी चलती हूँ। रुको बेटी, तुमने मेरी इतनी मदद की, खाना तो खाकर जाओ। दादी माँ, मैं अब चलती हूँ। ठीक है बेटी, दोबारा जरूर आना। मैंने कॉलेज में जाकर देखा, लेकिन कॉलेज में कोई भी नहीं था। तो फिर हमारी बेटी कहाँ गई? अब क्या होगा? क्या वह मेरी बातों से गुस्सा होकर कहीं चली गई? लेकिन मैं तो उसकी अच्छाई के लिए ही बोलती हूँ। तुम इतना चिंता मत करो, शायद वह अपने किसी दोस्त के घर गई होगी। मैं जाकर देखता हूँ। अरे वह देखो, प्रिया आ गई है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? कहाँ गई थी तू? हम दोनों तुझे कब से ढूंढ रहे थे। जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तब मैंने देखा एक दादी माँ पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उनकी मदद करते हुए मुझे देर हो गई। तू हम लोगों को बिना बताए कहीं जाएगी तो हम लोगों को चिंता तो होगी। तुम लोग मुझे लेकर इतना चिंता करोगे, मैंने सोचा नहीं था। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब से जो भी करूँगी तुम दोनों को बता के करूँगी। ठीक है, बहुत देर हो गई है, अब जल्दी से खाना खा लें। अरे वाह, यह बगीचा तो बहुत ही सुंदर है। आजकल ऐसा बगीचा देखने को ही नहीं मिलता। अभी के समय में इंसानों के पास इतना समय नहीं है कि बगीचा की देखभाल करें, लेकिन फिर भी यह बगीचा इतना सुंदर है। अभी के समय में भी एक ऐसी लड़की है जो रोज हम सबका ख्याल रखती है। उसके परिवार वाले मना करते हैं, फिर भी वह हम सबका ध्यान रखती है। वह बहुत ही दयालु लड़की है। सच में आज भी ऐसा कोई इंसान है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो तुम सबका इतना ख्याल रखती है तो उसका दिल बहुत ही साफ होगा। इसीलिए मैं उसे एक उपहार देना चाहती हूँ। कल से मैं एक बार भी बगीचा में नहीं गई। दोपहर में माँ जब सो जाएगी तब मैं बगीचा में जाऊंगी। अरे बेटी, अकेले में किससे बात कर रही है? मुझे भी बता। नहीं पापा, किसी से भी नहीं। अरे डर मत बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। पापा, मैं कल से एक बार भी बगीचा में नहीं गई हूँ, इसीलिए मैं सोच रही थी दोपहर में माँ सोने के बाद मैं बगीचा में जाऊंगी। बस इतनी सी बात? दोपहर में मैं खुद तुझे बगीचा में लेकर जाऊंगा। पापा, क्या आप सच बोल रहे हो? फिर तो काफी ज्यादा मजा आएगा। प्रिया बेटी, यह तो बहुत ही सुंदर बगीचा है। मेरी बेटी ने इतना सुंदर बगीचा बनाया है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तभी मैं सोचूं, मेरी बेटी रोज रोज इस बगीचा में क्यों आती है। यही तो मैं बताने की कोशिश करती थी। यहाँ आने के बाद मेरा दिल खुश हो जाता है। अब से मैं भी तेरे साथ रोज यहाँ आऊंगा। कुछ दिनों बाद प्रिया के पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है।
ये क्या हो गया मेरे पापा के साथ? अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ प्रिया, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ दिनों से मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए थोड़ा दुखी हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी घर जाओ, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। अरे पापा, आप ठीक हो गए हैं? मतलब उस परी ने सही कहा था। अरे बेटी, तू किस परी की बात कर रही है? माँ, मैं जिस बगीचा में जाती हूँ वहाँ एक परी है। उस परी ने ही पापा को ठीक किया। तो फिर मुझे भी उस बगीचा में ले चल, मैं भी उस परी से मिलना चाहती हूँ। धन्यवाद परी, आपने मेरी पति की जान बचाई है। अगर धन्यवाद करना ही है तो आप अपने बेटी को कीजिए, क्योंकि यह उसका पुरस्कार था। उसकी तरह आप लोग भी पेड़ पौधों की देखभाल कीजिए। हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम लोग भी पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे।